बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इत्तेहाद कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड हेल्थ साइंसेस के फार्माकोग्नोसी लेक्चर नंबर 6 में आप सबको वेलकम है। आज हम हाइपर सेंसिटिविटी वाले चैप्टर का आखिरी टॉपिक ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी पढ़ेंगे। पेज नंबर 56 है। तो ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी, एलर्जी का इलाज कैसे किया जाता है। वंस अ पर्सन हैज़ एलर्जीज़, अगर किसी शख्स को एलर्जी हो जाए, द बेस्ट वे टू ट्रीट एलर्जीज इज़ टू प्रिवेंट देम फ्रॉम अकरिंग इन द फर्स्ट प्लेस। तो सबसे बेस्ट वे क्या है एलर्जी को ट्रीट करने का, सबसे बेहतरीन तरीका क्या है एलर्जी को ट्रीट करने का कि प्रिवेंट किया जाए, बचाया जाए उसे होने से ही, बाय अवॉइडिंग द एलर्जिक ट्रिगर्स। जिन चीज़ों की वजह से एलर्जिक रिएक्शन शुरू होता है उन्हें एलर्जिक ट्रिगर्स कहते हैं। एलर्जी को शुरू करने वाले, ट्रिगर करने वाले, स्टार्ट करवाने वाले एलर्जिक रिएक्शन को उसे ट्रिगर्स कहते हैं। तो उन्हीं चीज़ों से पहले तो इज्तनाब करना चाहिए, दूर रहना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए, उनके पास जाने से ही रुकना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए। तो देयर आर 3 जनरल अप्रोचेस टू द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक डिजीज़ दैट आर। तो 3 आम तरीके हैं, 3 जनरल अप्रोचेस हैं एलर्जिक डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। नंबर 1 अवॉइडेंस है। अवॉइडेंस का मतलब दूर रहना, परहेज़ करना, इज्तनाब करना। और फिर है फार्माकोथेरेपी, अद्वियात के ज़रिए इलाज करना। और फिर है इम्यूनोथेरेपी, इम्यून सिस्टम को या तो सप्रेस करके या मज़ीद एक्टिवेट करके किसी डिज़ीज़ का इलाज करना। इम्यून सिस्टम को या तो सप्रेस करके, दबा के, उसे किसी चीज़ को रोक के, ब्लॉक करके उसके फंक्शन को, या तो मज़ीद एक्टिवेट करके, मज़ीद बूस्टअप करके किसी चीज़ का, किसी डिज़ीज़ का इलाज करना जो है ये इम्यूनोथेरेपी कहलाता है। तो सबसे पहले जो है अवॉइडेंस देख लेते हैं। अवॉइडेंस इज्तनाब करना, दूर रहना, परहेज़ करना, अवॉइड करना। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं वो देख लेते हैं। वेयर अ पॉलन मास्क व्हेन मोइंग द ग्रास और हाउस क्लीनिंग। ये उन लोगों के लिए जिनको पॉलन से या डस्ट से जो है वो एलर्जी होती है, तो वो क्या करें, वो मास्क का इस्तेमाल करें जब वो घास काट रहे हों या जब वो घर साफ़ कर रहे हों। मोइंग द ग्रास, घास काटना है। दूसरा पॉइंट है स्टे इंडोर्स इन द मॉर्निंग व्हेन द पॉलन काउंट इज़ एट इट्स हाईएस्ट एंड ऑन विंडी डेज। घरों के अंदर रहें सुबह के टाइम। क्यों? क्योंकि सुबह के टाइम पॉलन का जो हवा में, फ़िज़ा में जो उसकी तादाद होती है वो ज़्यादा होती है। एंड ऑन विंडी डेज़, ऑन जिन दिनों में हवा चल रही होती है उन दिनों में भी जो है वो घरों के अंदर ही रहें, इंडोर्स रहें। रीड एंड अंडरस्टैंड फूड लेबल्स फॉर पीपल विद फूड एलर्जीज। रीड एंड अंडरस्टैंड फूड लेबल्स, वो लोग जिन्हें फूड से एलर्जी होती है वो लेबल जो है किसी भी प्रोडक्ट का, जो भी खाने की चीज़ वो बाहर से ले रहे हैं उसके ऊपर लेबल ज़रूर देखें। उसके ऊपर जो है इंग्रेडिएंट लाजमी देखें, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट तो नहीं है जिससे एलर्जी रिएक्शन होने का खदशा हो। तो रीड करें और अंडरस्टैंड करें फूड के लेबल्स को कि क्या चीज़ है उसमें, क्या चीज़ नहीं है उसमें। कीप विंडोज़ एंड डोर्स क्लोज ड्यूरिंग हैवी पॉलिनेशन सीजन। कीप विंडोज़ एंड डोर्स क्लोज्ड ड्यूरिंग हैवी पॉलिनेशन सीजन। तो खिड़कियाँ और दरवाज़े बंद रखें जिन दिनों में पॉलिनेशन जो है वो ज़्यादा हो रही होती है। पॉलिनेशन, पॉलन्स ज़्यादा बन रहे होते हैं। पॉलन्स कहाँ बनते हैं? फूलों के ऊपर जो है वो लगते हैं। पौधों के जो फूल होते हैं उनमें पॉलन्स होते हैं। एंथर, एंथर के ऊपर पॉलन्स लगे होते हैं। तो जिन दिनों में पॉलिनेशन हो रही होती है फूलों के अंदर, हवा में उनका काउंट ज़्यादा होता है, तो उन दिनों में जो है वो खिड़कियाँ और दरवाज़े बंद रखने चाहिए। यूज़ द एयर कंडीशनर इन द हाउस एंड कार। घरों के अंदर और गाड़ियों के अंदर एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करना चाहिए, खिड़कियाँ बंद रखनी चाहिए। डोंट अलाउ डेंडर प्रोड्यूसिंग एनिमल्स इन दी हाउस। घर में जो पेट्स होते हैं उनको आना अलाउ नहीं करना चाहिए, उन्हें अंदर आने नहीं देना चाहिए। स्पेशली वो पेट्स जो डेंडर प्रोड्यूसिंग हो, जिनके डेंडर से जो है किसी को, घर में किसी को
एलर्जी होती हो तो ऐसे जानवरों का घर में आना ममनू होना चाहिए। चेंज फीदर पिलो वूलन ब्लैंकेट्स एंड क्लोथिंग टू कॉटन। फीदर पिलोस परों वाले जो तकिए होते हैं वो वुलन ब्लैंकेट्स ऊन के जो कंबल होते हैं, और क्लोथिंग और कपड़ों को जो है वो सादे नॉर्मल कॉटन के कपड़ों से तब्दील कर लेना चाहिए। इनक्लोज मैट्रेस एंड पिलोज इन प्लास्टिक बैरियर क्लोथ। गद्दों और तकियों को प्लास्टिक लग गए कपड़े में जो है वो बंद कर देना चाहिए। वॉश शीट्स मैट्रेस एंड ब्लैंकेट्स वीकली इन हॉट वाटर। तो हर हफ्ते जो है वो चादरों को, मैट्रेस को, गद्दे को और कंबल को जो है वो गर्म पानी से धोना चाहिए। रिमूव कारपेट्स, कारपेट्स को निकाल देना चाहिए कमरों से। कारपेट जो है वो खासी मिकदार में स्टोर कर लेते हैं डस्ट पार्टिकल्स को अपने अंदर। नेक्स्ट है फार्माकोथेरेपी, अद्वियात के ज़रिए एलर्जी का इलाज करना। इसमें कौन कौन सी मेडिकेशंस यूज़ होती हैं वो देख लेते हैं। व्हेन अवॉइडेंस एंड कंट्रोल ऑफ एन एलर्जन इज़न्ट पॉसिबल। जब एलर्जन को कंट्रोल करना और उससे अवॉइड करना मुमकिन ना हो तो हम मेडिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। मेडिकेशन में भी नेसेसरी, तो मेडिकेशन जो होती हैं, अद्वियात जो होती हैं, उनका इलाज, उनका इस्तेमाल वो ज़रूरी हो जाता है। कॉमन एलर्जी मेडिकेशंस आर, नंबर 1 है एंटीहिस्टामीन्स हैं और नंबर 2 ल्यूकोट्राइन्स इनहिबिटर हैं। एंटीहिस्टामीन वो चीज़ें जो हिस्टामीन के अगेंस्ट काम करें वो एंटीहिस्टामीन होती हैं, या उस हिस्टामीन के एक्शन को, काम करने को जो रोक दें वो एंटीहिस्टामीन्स होती हैं। एलर्जी जो हो रही है वो मोस्टली बेज़रर चीज़ों से हो रही है। तो प्रोटीन है, कोई फूड आइटम है, कुछ फूड में कोई चीज़ पार्टिकल है, या डस्ट है, या पॉलन है, ये कोई पैथोजन नहीं है, ये कोई बीमारी फैलाने वाले जरासीम नहीं है। हमारी बॉडी हाइपर सेंसिटिव जो है वो हुई हुई है। तो अगर हम हिस्टामीन को रोक भी दें तो हमें कोई नुकसान नहीं है इसके अंदर, क्योंकि हिस्टामीन जो है वो क्या है, हिस्टामीन इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है, इन्फ्लेमेशन को कॉज करवाता है। और इन्फ्लेमेशन क्या है, इन्फ्लेमेशन एलर्जी का साइन एंड सिम्टम है। एलर्जी की अलामत है इन्फ्लेमेशन, सोजिश होना। तो अगर हम हिस्टामीन को ही ब्लॉक कर दें तो इन्फ्लेमेशन ही नहीं होगी। ड्रग्स दैट ब्लॉक द एक्शन ऑफ हिस्टामीन, वो अद्वियात जो हिस्टामीन के एक्शन को, काम को रोक दें, वो एंटी हिस्टामीन कहलाती हैं। फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामीन्स इंक्लूड डाइफेनहाइड्रामीन, जिसे बेनाड्रिल कहते हैं, इसका ब्रांड नेम बेनाड्रिल है। क्लोरोफिनेरामीन जो है इसका ब्रांड नेम पायरेटन है। और न्यूअर एंटीहिस्टामीन कॉल्ड सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामीन्स, जो अब नई एंटीहिस्टामीन ड्रग्स हैं वो सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामीन्स कहलाती हैं, जिनमें सिट्रिजीन है, ब्रांड नेम रेजिक्स है। फेक्सोफिनेडीन है और ब्रांड नेम इसका फेक्सिट है, और लोराटिडीन है। न्यू टू द मार्केट एंड अवेलेबल बाय प्रेस्क्रिप्शन ओनली इज़ एन एंटीहिस्टामीन नेजल स्प्रे कॉल्ड एजिलेस्टीन या एस्टिलिन। एस्टिलिन ब्रांड नेम है और जो उसका फॉर्मूला होगा वो एजिलेस्टीन है। ये POM है, प्रेस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन है, नेज़ल स्प्रे है, एंटीहिस्टामीन नेज़ल स्प्रे है। अच्छा, जो इसके बाद है वह है ल्यूकोट्राइन्स इनहिबिटर। ल्यूकोट्राइन क्या है, ल्यूकोट्राइन भी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है, इन्फ्लेमेशन कॉज करवाता है। इनहिबिटर्स रोकने वाले, उसके फंक्शन को ब्लॉक करने वाले। मोंटिल्यूकास्ट या सिंगुलेयर ब्रांड नेम इसका, एंटी ल्यूकोट्राइन मेडिकेशन। तो मोंटिल्यूकास्ट या सिंगुलेयर क्या है, वो ल्यूकोट्राइन का एंटी ल्यूकोट्राइन है, उसके फंक्शन को रोकने वाली है। Leukotrienes are chemical released from a variety of allergic and immune cells and may cause allergy symptoms. ल्यूकोट्राइन भी जो है वो ऐसा केमिकल है जो इम्यून सेल से रिलीज होता है और एलर्जी के सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी क्या है, किसी डिज़ीज़ का इलाज करना
इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके, उसके फंक्शन को रोक के, या उसके फंक्शन को इंक्रीज़ करके, उसको मज़ीद एक्टिवेट करके या उसको सप्रेस करके किसी भी डिज़ीज़ का इलाज करना, तो ये इम्यूनोथेरेपी है। इम्यून सिस्टम को या तो सप्रेस कर दिया जाए या इन उसके फंक्शन को मज़ीद एक्टिवेट कर दिया जाए। When avoidance, environmental control measures and medication fails to control allergy symptom, the doctor may suggest allergy immunotherapy. जब एलर्जन से दूर रहना, उससे इज्तनाब करना, environmental control measures, माहौलियाती कंट्रोल के जो इकदाम हैं वो, और मेडिकेशंस जो हैं फेल हो जाएं एलर्जी के सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए, तो डॉक्टर्स इम्यूनोथेरेपी सजेस्ट करते हैं। इसको एलर्जी शॉट्स भी कहते हैं, शॉट्स इंजेक्शंस को कहते हैं। इम्यूनोथेरेपी इन्वॉल्व्स द इंजेक्शन ऑफ एलर्जन एक्सट्रैक्ट टू डिसेंसिटाइज द पर्सन। इम्यूनोथेरेपी में फ़र्द को गैर हसास करने के लिए एलर्जन एक्सट्रैक्ट के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अच्छा, एलर्जी जो है वो किसी पर्सन की बॉडी का इम्यून सिस्टम का जो है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाना है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाना है। उन चीज़ों के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने लगती हैं जो पैथोजन नहीं है। तो अब हम इम्यूनोथेरेपी में क्या कर रहे हैं, हम इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रहे हैं, उसकी फंक्शनिंग को कम कर रहे हैं, उसे उन चीज़ों से डिसेंसिटाइज, गैर हसास करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एलर्जन के एक्सट्रैक्ट के जो हैं वो इंजेक्शंस देते हैं। इसका दौरानिया या इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है इस इलाज की? टिपिकली द ट्रीटमेंट बिगिंस विद इंजेक्शंस ऑफ सोल्यूशन ऑफ एलर्जन गिवन 1 to 5 times a week with the strength gradually increasing। आम तौर पे जो है हम हफ्ते में 1 से 5 दफ़ा जो है वो एलर्जन के सोल्यूशन के इंजेक्शंस लगाते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्ट्रेंथ जो है, इन इंजेक्शंस की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ कर दी जाती है। इसका पूरा प्रॉपर तरीका होगा, मेथड होगा, डॉक्टर अपनी अंडर सर्विलेंस जो है लगवाते होंगे। It usually takes about 3 to 4 years for the patient to be free of symptoms। आम तौर पे मरीज़ को जो है वो 3 से 4 साल लगते हैं डिसेंसिटाइज होने में, गैर हसास होने में, किसी भी एलर्जन से गैर हसास होने में 3 से 4 साल लगते हैं। मतलब ये लॉन्ग प्रोसेस है। हमारा टॉपिक यहाँ पे एंड हो रहा है, हमारा चैप्टर भी यहाँ पे एंड हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।